मैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता हूँ, तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन तुमसे एक लिथल मिस्टेक हो गई। तुमने रॉन्ग ओपोनेंट चूज कर लिया। तभी सिस्टम मैसेज पॉप होता है, अचीवमेंट अनलॉक, वन हिट किलर, न्यू स्किल ऑब्टेन्ड, कंटेम्प्ट फॉर द वीक, एफ रैंक। मैं स्किल का इफेक्ट पढ़ता हूँ। अगर ओपोनेंट के स्टैट्स मुझसे कम होंगे तो मेरी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी डिफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही उनका एक मेंबर मुझ पर अटैक करता है, मेरी कंटेम्प्ट फॉर द वीक स्किल एक्टिवेट हो जाती है। मेरी स्ट्रेंथ स्पाइक करती है और मैं उसे एक ही हिट में डिफीट कर देता हूँ। अब बचते हैं सिर्फ 2 मेंबर्स। तभी उनमें से एक अपनी ही टीममेट को डैमेज करता है और हार्ट सोलिडरिटी के इफेक्ट से वो पेन मुझे भी हिट होता है। मेरी बॉडी स्टैगर होती है, लेकिन उसी मोमेंट मुझे समझ आ जाता है बचने का सिर्फ एक ही चांस है, कास्टर को खत्म करना होगा। मैं बिना सोचे अपनी स्वॉर्ड डायरेक्ट कास्टर की तरफ फेंकता हूँ। नेक्स्ट सेकंड डायरेक्ट हिट, हार्ट सोलिडरिटी कैंसल। कास्टर वही कोलैप्स हो जाता है और वही मौका देखकर उस टीम का लास्ट मेंबर मुझ पे फुल पावर अटैक लॉन्च करता है। मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करता हूँ और उसे भी डिफीट कर देता हूँ। तभी सिस्टम लगातार मैसेज भेजने लगता है, अचीवमेंट्स अनलॉक, कोल्ड ब्लडेड क्लाइंबर, 15,000 पॉइंट्स अवॉर्डेड। उसी मोमेंट मैं फाइनली टाइल ऑक्यूपाई कर लेता हूँ और एक फाइनल सिस्टम मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग द 6th फ्लोर ऑफ द टावर ऑफ ट्रायल्स, रैंडम बॉक्स बी रैंक हैज बीन सेंट टू योर इन्वेंट्री, 8,000 पॉइंट्स अवॉर्डेड। मैं 7th फ्लोर के वेटिंग लॉबी में एंटर करता हूँ और एंटर होते ही 6 ट्रायल में मारे गए सभी चैलेंजर्स की स्पिरिट्स एब्जॉर्ब करता हूँ। तभी एक हैवी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, योर प्रोफिशिएंसी ऑफ नेक्रोमेंसी हैज रीच 100%, नेक्रोमेंसी हैज इंक्रीज बाय 1 रैंक, न्यू रैंक नेक्रोमेंसी डी रैंक। लॉबी में एंटर करते ही एक अचीवमेंट लिस्ट क्रिएट होती है और मैं पहली बार अपनी सारी अर्नड अचीवमेंट्स एक साथ देख पाता हूँ। उसके बाद मैं इन्वेंटरी ओपन करता हूँ, ट्रायल रिवॉर्ड रैंडम बॉक्स बी रैंक। मैं बॉक्स ओपन करता हूँ और सरप्राइजिंगली उसमें से एक छोटा सा क्यूट डेमन या शायद गॉबलिंग अपियर होता है। जैसे ही मैं उस छोटे से क्रिएचर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ, वो तेजी से मुझे डॉज करता है। काफी स्ट्रगल के बाद मैं फाइनली उसे पकड़ लेता हूँ और तभी वो मेरे हाथ पर काट लेता है। अब मैं सीरियस हो जाता हूँ। मैं अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता हूँ और एक सॉलिड पंच के साथ उसे क्रिटिकल हिट देता हूँ। वो वही कोलैप्स हो जाता है। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, यू हैव ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड आइटम फ्रॉम द बॉक्स। मुझे जो आइटम मिलता है वो होता है व्रॉट आयरन पेंडेंट, बी रैंक। इफेक्ट्स, मेटल और ब्लेड रिलेटेड स्किल 7% ज्यादा इफेक्टिव। माना पॉर करते ही स्टील्स ब्लेसिंग एक्टिवेट होती है। कोई कूलडाउन नहीं है, लेकिन माना कंटिन्यूसली कंज्यूम होता रहेगा। मैं तुरंत स्टील्स ब्लेसिंग एक्टिवेट करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि मैं अब टोटल डैमेज का 10% एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मतलब डिफेंस भी इंक्रीज हो गया, अटैक एफिशिएंसी भी बूस्ट। लेकिन कुछ ही देर में मेरी माना कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है। उसी मोमेंट एक और सिस्टम मैसेज आता है, डू यू विश टू चैलेंज द 7th फ्लोर ट्रायल। मैं तुरंत 7th फ्लोर कम्युनिटी चैट ओपन करता हूँ और वहाँ सब एक ही बात रिपीट कर रहे होते हैं, अब कोई कूलडाउन नहीं है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपनी नेक्रोमेंसी डी रैंक के इफेक्ट चेक करता हूँ और वहाँ एक नया एडिशनल इफेक्ट ऐड हो चुका होता है, बाय कंज्यूमिंग एब्जॉर्ब सोल्स यू कैन टेम्परेली प्रोटेक्ट योर बॉडी। ये देखकर मुझे समझ आता है नेक्रोमेंसी सिर्फ अटैक के लिए नहीं, अब सर्वाइवल के लिए भी काम आने वाली है। मैं बिना किसी हेजिटेशन के 7th फ्लोर के ट्रायल में एंटर करता हूँ। सिस्टम ट्रायल डिटेल्स अनाउंस करता है, ट्रायल ऑब्जेक्टिव टू प्रूव योरसेल्फ, टाइम रिमेनिंग 40 मिनट्स, पास कंडीशंस, गिवन टाइम के अंदर 3 ट्रायल्स कंप्लीट करने होंगे, रिवॉर्ड स्किल विंड ग्रेस ए रैंक, फर्स्ट ट्रायल ओवरकम योर फियर। और तभी मैं अचानक टेलीपोर्ट हो जाता हूँ बिल्कुल वही जगह जहाँ मेरा पहला ट्यूटोरियल ट्रायल हुआ था। मेरे सामने एक सैंड गोलम अपीयर होता है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। ये गोलम पहले से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। मुझे तुरंत समझ आता है ये ट्रायल मुझे याद दिलाना चाहता है कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था और अब कहाँ खड़ा हूँ। तभी सैंड गोलम मुझ पे अचानक अटैक करता है। उस पर मुझे समझ आ जाता है अब मुझे अपना 100% देना होगा। मैं तेजी से मूव करता हूँ, उसके हाथ पर स्लैश करता हूँ और एक पावरफुल जंप के साथ सीधा उसके हेड के ऊपर पहुंच जाता हूँ। लेकिन वहां जाकर मैं शॉक हो जाता हूँ, गोलम का कोर मुझे कहीं भी नजर नहीं आता। मैं सोचता हूँ शायद इसने अपना कोर रिलोकेट कर दिया है। इसी बीच सैंड गोलम मुझे अपनी दोनों हाथों में पकड़ लेता है। मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करता, मैं इजीली उसके हाथ को स्लाइस करता हूँ और उसकी पूरी बॉडी पर स्वॉर्ड अटैक्स करता हूँ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मुझे क्लियरली समझ आता है ऐसे अटैक से ये नहीं गिरने वाला, मुझे जल्दी से इसका कोड ढूंढना होगा। मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्किल एक्टिवेट करता हूँ, ट्रिपल लैसिरेशन। मैं एक के बाद एक कंटिन्यूस स्लैशेस करना शुरू करता हूँ और तभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करता हूँ, सैंड गोलेम धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। उसी मोमेंट मुझे रियलाइजेशन होता है ये गोलेम एनवायरमेंट की सैंड को इंडिफिनेटली रिसोर्स के रूप में यूज नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं उसे कट करते जाता हूँ उसका साइज रिड्यूस होने लगता है। मैं अपने अटैक्स और तेज करता हूँ और कुछ ही सेकंड्स में मुझे उसका कोर उसके बैक साइड पर दिख जाता है। मैं बिना हेजिटेशन के सीधे कोर पर स्ट्राइक करता हूँ, कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी मोमेंट एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, यू हैव प्रूवन दैट यू कैन ओवरकम योर फियर, द फर्स्ट ट्रायल हैज बीन कंक्लूडेड। जैसे ही मैं सैंड गोलेम की सोल एब्जॉर्ब करने जाता हूँ, अचानक सिस्टम का टेलीपोर्ट एक्टिवेट हो जाता है। सोल एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। सिस्टम मैसेज, सेकंड ट्रायल हैज बिगन, ऑब्जेक्टिव
प्रूव दैट यू हैव ओवरकम योर ओन विजडम। सेकंड ट्रायल होती है विजडम टेस्ट। मैं आँख खोलता हूँ और खुद को फिर से ऑर्क विलेज के बीच पाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ मैंने पहले सेकंड फ्लोर का ट्रायल क्लियर किया था। तब मुझे एक बात समझ आ जाती है, सेवेंथ फ्लोर का ये ट्रायल मेरे पास के सभी ट्रायल्स को मटेरियलाइज कर रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। विलेज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है और जो बचे हुए ऑर्क्स है वो मुझे देखते ही बरसक मोड में चले जाते हैं। वो बिना सोचे समझे मुझ पर टूट पड़ते हैं। इस बार मैं हेजिटेट नहीं करता। मैं तुरंत इंस्टेंट एक्सेलरेशन, थ्रिल एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता हूँ। तेज मूवमेंट, मल्टीपल स्लैशेस और कुछ ही सेकंड्स में सारे ऑक्स डिफीट हो जाते हैं। तभी सिस्टम मैसेज सेकंड ट्रायल कंप्लीटेड। पर मैं यही नहीं रुकता। मुझे पता है टेलीपोर्ट होने से पहले जितनी सोल्स कलेक्ट कर सकता हूँ उतनी करनी होगी। मैं जल्दी जल्दी सोल एक्सट्रैक्शन करता हूँ। टेलीपोर्ट के मोमेंट तक 19 आउट ऑफ 30 सोल सक्सेसफुली स्टोर हो जाती है। रिजल्ट, हंटर डैगर स्किल अपग्रेडेड, इंस्टेंट एक्सेलरेशन अपग्रेडेड और बिना किसी ब्रेक के थर्ड ट्रायल बिगिंस। सिस्टम मैसेज, थर्ड ट्रायल हैज बिगन। ऑब्जेक्टिव, प्रूव दैट यू हैव ओवरकम योर हेजिटेशन। मैं सोचता हूँ शायद अब थर्ड फ्लोर का डॉपलगैंगर ट्रायल आएगा, लेकिन मैं आँख खोलता हूँ और शॉक हो जाता हूँ। मैं खड़ा हूँ सिक्स फ्लोर के कैप्चर द टाइल ट्रायल में। ये वही ट्रायल है जहाँ बिट्रेयल, फियर और हेजिटेशन सबसे ज्यादा थी। मैं तुरंत हेल्थ पोशन यूज करता हूँ और अपनी एचपी फुल करता हूँ। अगले ही मोमेंट मेरे आसपास के टाइल्स हवा में उड़ जाते हैं और सी वाटर हर डायरेक्शन से फ्लो करने लगता है। तब मुझे समझ आता है मुझे रेड टाइल कैप्चर करनी होगी, और वो भी बिना सी वाटर टच किए। मैं बिना रुके टाइल से जंप करता हूँ, पर तभी नीचे से एक टाइल पानी का प्रेशर से हिल जाती है और मैं सी वाटर को टच कर लेता हूँ। जैसे भी सी वाटर को टच करता हूँ तभी स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्टेमिना सब -10 हो जाते हैं, और वो भी फॉर 3 मिनट्स। ये वही नाइटमेयर है जो 6th फ्लोर में ऑलमोस्ट मुझे तोड़ चुका था, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। मैं तुरंत इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता हूँ और पूरी स्पीड से रेड टाइल की तरफ डैश करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट पहुंच जाता हूँ तभी सी वाटर पीछे से घूमता हुआ एक स्पिनिंग टॉर्नेडो बन जाता है और सीधा मुझे टारगेट करता है। जैसे ही सी वाटर टॉर्नेडो मुझसे टकराता है, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मेरे व्रॉट आयरन पेंडेंट का एक्सक्लूसिव इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। पेंडेंट इफेक्ट एक्टिवेटेड, प्रोटेक्शन, 10% फिजिकल डैमेज एब्जॉर्ब हो जाता है। पर जैसे वो डैमेज एब्जॉर्ब होता है, एक और हंटर की सोल तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं खुद से सोचता हूँ शॉक तो मुझे लगा, लेकिन पेंडेंट और शील्ड ने मुझे बचा लिया। मेरे पास अब टाइम ऑलमोस्ट 0 है, सिर्फ लास्ट 2 सेकंड बचे होते हैं। मैं बिना सोचे असैसिन केप की एबिलिटी एक्टिवेट करता हूँ और पूरी स्पीड से रेड टाइल की तरफ डैश करता हूँ। नीचे से वाटर इन्फ्यूज टॉर्नेडो मुझे जोर से हवा में उछाल देता है। मैं एयर में स्पिन करता हूँ और सीधा रेड टाइल के ऊपर गिरता हूँ। लैंडिंग के इम्पैक्ट से मुझे डैमेज होने वाला होता है, लेकिन उस डैमेज को निगेट करने के लिए और 2-3 और हंटर की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मेरे पास बची होती है 12 आउट ऑफ 30 सोल्स। सिस्टम मैसेज, यू हैव प्रूवन दैट यू हैव ओवरकम योर हेजिटेशन, थर्ड ट्रायल कंप्लीटेड। और अगले ही सेकंड सिस्टम मैसेज, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द 7th फ्लोर ऑफ द टावर ऑफ ट्रायल्स। रिवॉर्ड्स, स्किल ऑब्टेन्ड विंड्स ग्रेस A रैंक, पॉइंट्स ऑब्टेन्ड 15,000, आइटम ऑब्टेन्ड फास्ट बूट C रैंक। जैसे ही रिवॉर्ड्स प्रोसेस होते हैं, मैं 8th फ्लोर के लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और तभी सिस्टम एक्सपांशन शुरू हो जाता है। न्यू सिस्टम्स अनलॉक्ड, किल शॉप, ट्रायल जंक्शन, परमानेंट रिटर्न ऑप्शन। अब मैं अर्थ परमानेंटली वापस जा सकता हूँ। फ्लोर इन्वेजन एनेबल्ड। टावर अब पहले जैसा नहीं रहा, ये एक मल्टी डिमेंशनल बैटलफील्ड बन चुका है। तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है, यू आर अ चैलेंजर दैट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पियोनियर इन ऑल फ्लोर्स, प्लीज सिलेक्ट योर हालो। मेरे सामने 3 हालोज अपीयर होते हैं, रूलर, हंटर, मॉन्क। जिस चैलेंजर के पास हालो होता है उसे और ज्यादा पावरफुल ट्रेड्स और स्किल्स मिलती है। मैं तीनों हालोस की डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ और मुझे सबसे कंपैटिबल रूलर हालो लगता है। रूलर हालो का इफेक्ट ये होता है कि मुझे एक यूनिट ट्रेड मिलता है, स्किल सिंथेसाइजेशन, और ये हालो मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से इवॉल्व भी करेगा। मैं रूलर हालो सिलेक्ट कर लेता हूँ। रूलर के अंदर भी 3 पाथ्स होते हैं, समनर, मैजिक स्वॉर्ड्समैन और क्रिएटर। मैं बिना हेजिटेशन के समनर पाथ चूज करता हूँ। तभी मुझे मेरा यूनिक ट्रेड एक्टिवेट होता है, स्किल सिंथेसाइजेशन। इस ट्रेड का इफेक्ट ये होता है कि मैं किसी भी 2 स्किल्स को कंबाइन कर सकता हूँ और जिस स्किल का रैंक ज्यादा होगा वही सिंथेसिस का कोर बनेगा। ये सुन के मैं तुरंत अपनी 2 स्किल्स सिलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ द वीक F रैंक एंड कॉम्बैट कंटिन्यूएशन F रैंक, और दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज आता है, स्किल सिंथेसाइजेशन इन प्रोग्रेस, और एक नई स्किल क्रिएट होने लगती है। जैसे ही स्किल सिंथेसाइजेशन कंप्लीट होती है, सिस्टम मैसेज आता है, न्यू स्किल हैज बीन क्रिएटेड, फोर्सफुल ब्रेक थ्रू D रैंक। ये देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि पहले ही सिंथेसिस में मुझे डायरेक्ट D रैंक स्किल मिल जाती है। कॉन्फिडेंस आते ही मैं और स्किल्स कंबाइन करने का ट्राई करता हूँ। मैं रेंजर्स नॉलेज F रैंक और फायर रेजिस्टेंस F रैंक को सिंथेसाइज करता हूँ, लेकिन इस बार सिस्टम मुझे जो स्किल देता है वो होती है स्ट्रेंथ एंड आइज E रैंक। मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि दोनों स्किल्स F रैंक की थी और फिर भी सिर्फ E रैंक तक ही अपग्रेड हुई। तब मुझे समझ आता है सिर्फ
रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्किल्स की कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जो स्किल्स एक दूसरे के नेचर से मैच करती है वो ज्यादा एफिशिएंटली कंबाइन होती है। उसके बाद मैं अपनी न्यूली ऑब्टेन्ड स्किल विंड्स ग्रेस ए रैंक के इफेक्ट चेक करता हूँ। इस स्किल का इफेक्ट होता है मैं अपनी स्पीड 10% से इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्किल का नाम बोलना होता है। ये इफेक्ट मैक्सिमम 7 स्टैक्स तक स्टैक हो सकता है, मतलब थ्योरेटिकली मैं अपनी स्पीड को 70% तक बूस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम स्टैक्स रीच होती है स्किल को एक दिन का कूलडाउन मिल जाता है। मैं सोचता हूँ ये स्किल बैटल के क्रिटिकल मोमेंट्स में गेम चेंजर हो सकती है। उसके बाद मैं स्किल शॉप ओपन करता हूँ और मैजिक रिलेटेड स्किल सर्च करता हूँ। वहां से मैं परचेस करता हूँ मैजिक सर्किट डी रैंक और मैजिक रेजिस्टेंस डी रैंक। जैसे ही मैं मैजिक सर्किट परचेस करता हूँ मेरी बॉडी के अंदर मैजिकल सर्किट एंग्रेव हो जाती है। मैं फील कर पाता हूँ कि अब मेरी बॉडी मैजिक को पहले से काफी ज्यादा बेटर हैंडल कर सकती है। सब प्रिपरेशंस के बाद मैं अपना रिटर्न स्टोन यूज करता हूँ और फिर से अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। अर्थ पे आते ही मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए एक ई रैंक हंटर के साथ पार्टी फॉर्म करता हूँ और इसी के साथ नेक्स्ट फेज ऑफ द स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं उस ई रैंक हंटर से कहता हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर लगता नहीं कि कोई और पार्टी ज्वाइन करेगी, इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि सिर्फ हम दोनों ही डंजन एंटर करेंगे। डंजन के अंदर जाते ही मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा पार्टनर थोड़ा नर्वस लग रहा है। वो मुझसे पूछता है ये तुम्हारा फर्स्ट डंजन ही है ना? मैं हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल्स के ट्रायल्स एक्चुअल डंजन काउंट नहीं होते। उसके बाद वो ई रैंक हंटर कहता है कि उसे डंजन्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो क्या वो लीड ले सकता है। ये सुनकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ क्योंकि मैं खुद लीड लेना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट करके हाँ बोल देता हूँ। हम थोड़ा आगे बढ़ते ही एक लिजर्ड मैन हमारे सामने आ जाता है। मेरा पार्टनर उसे देखकर क्लियरली शॉक हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसने लीड ली है मैं उसे फाइट करने देता हूँ। लेकिन जो होता है वो मुझे खुद शॉक कर देता है। मेरा पार्टनर और लिजर्ड मैन दोनों बस एक दूसरे को स्टेयर करते रहते हैं, कोई अटैक नहीं करता। टाइम वेस्ट होते देख मैं खुद आगे बढ़ता हूँ और एक ही स्ट्राइक में लिजर्ड मैन को डिफीट कर देता हूँ। मैं ई रैंक हंटर से कहता हूँ कि सॉरी मैंने इंटरफेयर कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो समझने की कोशिश करे। उसके बाद मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि अब मैं लीड करूंगा। आगे बढ़ते हुए मैं एक के बाद एक सभी लिजर्ड मैन को डिफीट करता हूँ। हर किल के साथ मैं उसकी स्पिरिट्स एब्जॉर्ब करता हूँ, जिससे मेरी नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती रहती है। ज्यादा देर नहीं लगती और हम दोनों बॉस गेट के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर करते हैं मुझे सामने दिखता है लिजर्ड किंग, लेकिन मैं कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही लिजर्ड किंग मुझ पर अटैक कर देता है। लिजर्ड किंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैं उसके पीछे जाकर अटैक करने की कोशिश करता हूँ। तभी वो काउंटर अटैक में अपनी टेल से मुझे दूर फेंक देता है। मैं तुरंत खड़ा होता हूँ और कहता हूँ यस, कम से कम एक बॉस फाइट इतनी डिफिकल्ट तो होनी चाहिए। उसके बाद लिजर्ड किंग एक डिबफ स्किल यूज करता है जिससे मेरी मूवमेंट 25% स्लो हो जाती है, लेकिन उसी मूवमेंट मेरी फोर्सफुल ब्रेक थ्रू स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी स्किल मुझ पर काम ही नहीं करती। ये देखकर लिजर्ड किंग शॉक हो जाता है। वो नोटिस करता है कि मेरी जगह उसका स्किल मेरे पार्टनर पर इफेक्ट हो गया है और वो सीधा उस पर अटैक करने लगता है। तभी मैं तुरंत समंदर डेड स्किल एक्टिवेट करता हूँ, जिससे 3 स्केलेटन समन हो जाते हैं। लिजर्ड किंग उन्हें एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मुझे मिल जाता है वो छोटा सा ओपनिंग मूवमेंट। मैं इंस्टेंटली अपनी स्किल विंड्स ग्रेस एक्टिवेट करता हूँ और अपनी स्किल 60% तक इंक्रीज कर लेता हूँ। स्पीड बूस्ट मिलते ही मैं उस पर कंटिन्यूस अटैक करता हूँ और लिजर्ड किंग को डिफीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं लिजर्ड किंग की सोल एब्जॉर्ब करता हूँ मेरी स्टैट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। उसी मोमेंट मेरी एक और स्किल एक्टिवेट होती है, स्पिरिचुअल आइज डी रैंक। इस स्किल की वजह से अब मैं अपने अपोनेंट्स के इनविजिबल अटैक्स भी परसीव कर सकता हूँ। बॉस डिफीट होते ही मैं अपने पार्टनर के साथ डंजन से बाहर आ जाता हूँ। बाहर निकलते ही मेरे सामने हंटर एसोसिएशन का टीम लीडर शिन वुजिन आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी मेरा पार्टनर उससे पूछता है क्या तुम इस गेट की ओनरशिप परचेस करने आए हो? वो कामली रिप्लाई करता है हाँ। इस पर मेरा पार्टनर कहता है कि एक्चुअली ये पूरी रेड हांग संग्युन ने कंप्लीट की है। उसके बाद मैं शिन वुजिन से पूछता हूँ तुम ये गेट ओनरशिप कितने में परचेस करोगे? वो बिना सोचे रिप्लाई करता है 1.2 बिलियन वोन। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और उसी वक्त वो किसी को मैसेज भेजने लगता है। तभी हमें ली हायन दिखाई देती है जो मुझे पहले इंटीग्रेटेड ट्रायल में मिली थी। अब वो टावर ऑफ ट्रायल्स की चैलेंजेस की टीम लीडर बन चुकी होती है। जो मैसेज शिन वुजिन ने भेजा था वो एक्चुअली ली हायन को ही गया होता है और वो मुझे मिलने के लिए बुला लेती है। डंजन सेल करने के बाद मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन वोन होते हैं। मैं खुद भी थोड़ा शॉक्ड होता हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे होते हैं। थोड़ी देर बाद ली हायन भागते हुए मेरे पास आती है और गुस्से में बोलती है तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं दिया, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं कामली बोलता हूँ कि मुझे उससे मिलना ही था क्योंकि मुझे उससे एक फेवर चाहिए। वो मुझसे पूछती है क्या तुमने टावर क्लाइंब करना स्टॉप कर दिया? मैं जवाब देता हूँ नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसी गिल्ड चाहिए जो मुझे मेरी मर्जी से टावर जाने दे और साथ ही डंजन्स रेड करने की फ्रीडम भी दे। फिर मैं अपनी कंडीशंस रखता हूँ। गिल्ड मुझे समन करे, लेकिन मुझे समन रिजेक्ट करने का राइट हो। गिल्ड मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगी और मैं गिल्ड के डंजन्स जब चाहूँ
यूज कर सकता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या ऐसी कोई गिल्ड मुझे मिल सकती है। ली हायोन थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है तुम्हारी सारी कंडीशंस इम्पॉसिबल है। वो समझाती है कि गिल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्हें मुझसे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तभी वो मेरा हाथ पकड़ती है और सीधा बोलती है व्हाइट सिल्वर गिल्ड ज्वाइन कर लो। वो कहती है मैं इन सारी इम्पॉसिबल कंडीशंस को पॉसिबल बना दूंगी, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है तुम्हें एक सी रैंक डंजन अकेला क्लियर करना होगा, क्योंकि उसके सुपीरियर्स तभी मानेंगे जब मैं कम से कम उतना कैपेबल प्रूव करूंगा। मैं बिना हेजिटेशन के बोलता हूँ ठीक है, सी रैंक डंजन प्रिपेयर करो। ली हायोन रिप्लाई करती है सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी कंप्लीट है, बस मुझे बताना जब तुम रेडी हो। मैं कहता हूँ अभी, और हम तुरंत डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। डंजन एक ओपन फील्ड जैसा होता है। मैं ली हायोन से कहता हूँ अगर तुम किसी डेंजर में फंस जाओ तो तुरंत सिग्नल देना। वो कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है डोंट वरी। वो बताती है कि उसके पास एक ए रैंक आर्टिफैक्ट है जिसमें शील्ड प्रोटेक्शन और स्टेल्थ स्किल दोनों भी है। वो मुझसे काफी डिस्टेंस पे रुकती है ताकि ऐसा न लगे कि डंजन क्लियर करने में उसने मेरी हेल्प की हो। तभी मैं अपनी नई स्किल स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट करता हूँ जो मुझे लिजार्ड किंग से मिली थी। एक्टिवेट होते ही मुझे फील्ड के अंदर स्नीकीली मूव करते हुए 3 एनिमीज दिख जाते हैं और बिना वार्निंग वो मुझ पर अटैक कर लेते हैं। दूर से ली हायोन चिल्लाती है बी केयरफुल, ये एक इरेगुलर डंजन है, यहाँ डेडली पॉइजनस डेमंस है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैं उन तीनों एनिमीज को इंस्टेंटली डिफीट कर देता हूँ। मैं अपने आसपास के सारे एनिमीज को डिफीट कर देता हूँ और कामली बोलता हूँ ली हायोन मैंने यहाँ के सारे एनिमीज क्लियर कर दिए, तुम अब आ सकती हो। ये सुनकर ली हायोन शॉक में चली जाती है। रीजन ये होता है कि मैंने पूरा बॉस रूम क्लियर कर दिया होता है, वो भी 1 घंटे के अंदर और बिल्कुल अकेले। डेडली पॉइजनस डीमंस नॉर्मली इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें डिफीट करने के लिए एक फुल पार्टी की जरूरत पड़ती है। ली हायोन अपने मन में सोचती है कि हान संग-यून अभी भी ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा कि फ्यूचर में उसका करंट फॉर्म से कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं होगा। मैं डंजन से बची हुई सारी सोल्स एब्जॉर्ब कर लेता हूँ जिससे मेरी स्टैट्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद मैं सीधा बॉस रूम के अंदर एंटर करता हूँ। तभी अचानक एक इनविजिबल एनिमी ऊपर से अटैक करता है। मैं तुरंत रिएक्ट करता हूँ और लियान को उठाकर कवर की तरफ भागता हूँ और उसे सेफ जगह पर रख देता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और एक साथ मल्टीपल स्किल्स एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टेंट एक्सेलरेशन, फास्ट बूट्स का टेम्पररी बफ, विंड्स ग्रेस, इन सब के एक्टिवेट होते ही मेरी स्पीड 70% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर वो इनविजिबल एनिमी मुझ पर फुल स्पीड में डैश करता है, लेकिन उसी मोमेंट पर मैं 3 लासिरेशन एक्टिवेट करता हूँ और उस एनिमी को एक ही फ्लो में डिफीट कर देता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज आता है डंजन बॉस डीमन ऑफ द ब्लू फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज बीन स्लेन। ये देखकर ली हायोन कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचती है मॉन्स्टर वो था या फिर ये। डंजन से बाहर निकलते वक्त ली हायोन मुझसे कहती है तुमने टेस्ट पास कर लिया। वो आगे कहती है कि व्हाइट सिल्वर गिल्ड इतनी स्टूपिड नहीं है कि एक राइजिंग स्टार को इग्नोर करे। फिर वो एक अलग टॉपिक उठाती है और मुझे बताती है कि जब टावर ऑफ ट्रायल शुरू हुआ था तब डिफिकल्टी सिलेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चैलेंजर इजी डिफिकल्टी को इजीली क्लियर करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे हार्डर ट्रायल देने लगता है। और जो लोग हार्ड डिफिकल्टी चूज करते हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, उनके ट्रायल धीरे धीरे इजी हो जाते हैं। ये सब एनालिसिस करने के बाद ली हायोन मुझे बताती है तुम टावर ऑफ ट्रायल्स के टॉप 50 चैलेंजर्स में हो। इसका मतलब ये होता है कि अब तक तुम्हारी डिफिकल्टी डेडली लेवल पर थी। वो मुझे वार्निंग देती है कि मुझे आगे के ट्रायल ज्यादा केयरफुली कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि वो मेरी ग्रोथ अपनी आंखों से देखना चाहती है। तभी सिस्टम मैसेज आता है रिमेनिंग टाइम फॉर टावर ऑफ ट्रायल्स 5 मिनट्स, और फिर एक और मैसेज आता है यू विल बी रिटर्निंग टू टावर ऑफ ट्रायल्स। टावर में आते ही मैं 8th फ्लोर का ट्रायल एक्सेप्ट करता हूँ। तभी एक और मैसेज आता है प्लीज चूज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ट्रायल। ऑप्शन दिखते हैं कॉम्बैट, रेड। मैं बिना सोचे कॉम्बैट चूज करता हूँ। तुरंत मैसेज आता है हान संग-यून हैज द पियोनियर क्वालिफिकेशन, अ फेस टू फेस चैट विद एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बिगिन। सिस्टम सर्च करता है करंटली सर्चिंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर हु स्पेशलाइजेस इन कॉम्बैट। फिर मैसेज आता है सर्च कंप्लीट, अ चैट विद द एडमिनिस्ट्रेटर आई एम ब्लडेड मोनार्क विल बिगिन। और अगले ही पल मैं एक स्नोई बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ।